जब मक्का की गलियों में सब सो जाते थे तो एक हस्ती पहाड़ों के रास्तों से गारे हिरा की तरफ बढ़ती थी। शहर नींद की आगोश में था, मगर उन्हीं अंधेरी रातों में मोहम्मद बिन अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हा तन्हा पहाड़ों की ऊंचाइयों की तरफ निकल पड़ते थे। आखिर उन ऊंचाइयों में क्या होने वाला था? क्या दुनिया बदलने वाली थी? आइए देखते हैं। पढ़ो अपने रब के नाम से। क्या आपने कभी उस लम्हे के बारे में सोचा है जब सदियों से खामोश आसमान ने अचानक बोलना शुरू किया? एक ऐसी मुक़द्दस रात जब कायनात के मालिक ने अपनी मखलूक से पहली बार मुखातिब होने का फैसला किया। मेरी उम्र ने बहुत कुछ देखा, मगर ऐसी रात नहीं। ये रात आम नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी उस लम्हे के बारे में सोचा है जब इस सदियों पुराने सन्नाटे को पहली बार तोड़ा गया? मक्का एक ऐसा शहर जहां पत्थर भी खामोश थे और दिलों पर जहालत का अंधेरा छाया हुआ था। सदियों से आसमान बंद था, कोई वही नहीं, कोई पैगाम नहीं। 610 ईस्वी में रमजान के महीने में एक पीर की रात, लैलतुल कद्र की रात, वो रात जब कुरान को लौहे महफूज से आसमानों तक उतारा गया और आसमानों से पहली आयतें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। 18,000 आलम और सारे फरिश्ते इस दिन का इंतजार कर रहे थे। उस रात नबूवत मिली नबी को। उस रात अल्लाह अपने बंदों से मुखातिब होने वाला था। जब मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र लगभग 40 साल थी, वो कोहे हिरा पर हिरा की गुफा में जाने लगे, जो मक्का से करीब 6 किलोमीटर दूर है। ये जगह उनके दादा अब्दुल मुत्तलिब से उन्हें पता थी। 38 साल की उम्र में वो साल का आधा वक्त गुफा में गुजारने लगे। कहते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को महबूब रखता है तो दुनिया उसके लिए जहरीली और बदसूरत कर देता है। नबी दुनिया से किनारा कश हो गए थे, कुछ तलाश कर रहे थे। हरीर का मतलब ही है खोजना। आसमान की हिफाजत सख्त कर दी गई। जिन जो पहले खबरें सुन लिया करते थे उन पर चमकते हुए शिहाब फेंके जाने लगे और तारों का गिरना ज्यादा हो गया। इतना कि अरब के मुशरिक भी हैरान रह गए और महसूस करने लगे कि कोई बड़ा वाकया करीब ये सब इसलिए था ताकि वही महफूज रहे और कोई शैतान उसमें दखल न दे। या अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। ये तारे, ये आसमान, आज की रात आम नहीं है। देखो सितारे कैसे टूट रहे हैं। मैंने अपने बुजुर्गों से सुना था कि जब कोई अजीम पैगाम जमीन पर उतरता है तो आसमान का निजाम हिल जाता है। क्या उस रात भी गारे हिरा में गहरा सन्नाटा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के शोरो गुल से दूर अपने रब की इबादत और गौर फिक्र में पूरी तरह मशगूल थे। लेकिन तभी इसी इबादत के दौरान अचानक फिजा बदल गई। उस पुरसुकून गुफा में एक बहुत बड़ी गैबी ताकत महसूस हुई। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जाहिर हुए और पूरी गुफा नूर से भर गई। सन्नाटा टूट गया और जिब्राईल ने जोर से आवाज दी, इक़रा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही आजिज़ी और इत्मीनान के साथ फरमाया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ना नहीं जानता। इस पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आगे बढ़कर उन्हें अपने सीने से लगाया और दबाया। ये कोई आम पकड़ नहीं थी, बल्कि इसमें नबूवत का फैज़ मुंतकिल हो रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने छोड़ा और फिर कहा, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वही जवाब दिया। 3 बार जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें गले लगाया और छोड़ा। तीसरी बार गले लगाने के बाद जब उन्हें छोड़ा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल और ज़बान अल्लाह के कलाम के लिए तैयार हो चुके थे और तब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने वो पहली आयतें सुनाई। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। पैदा किया इंसान को खून के थक्के से। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब सबसे ज्यादा करम करने वाला है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। उसने इंसान को वो सब सिखाया जो वो नहीं जानता था। वही के बाद
नबी पर एक गहरी और हैबतनाक कैफियत तारी हो गई। आप गार से निकलकर घबराहट के साथ घर की तरफ बढ़े। इस लम्हे का असर दिल और जहन पर साफ महसूस हो रहा था। इसी हाल में नबी घर पहुंचे और फरमाया, ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मुझे छुपा दो, मुझे ढांक दो, कहकर वो घबराहट और हैरानी की हालत में घर आए। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने फौरन उन्हें ढांक लिया, नरमी और मोहब्बत से तसल्ली दी जब तक उनके दिल को सुकून न मिल गया। फिर जब इत्मीनान हुआ तो उन्होंने पूरा वाकया बयान किया। अम्मा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा ने उनकी सच्चाई, हुस्न सुलूक और रहमत भरे किरदार को याद दिलाते हुए पुर यकीन लहजे में कहा, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा और ना ही कभी रुस्वा करेगा, क्योंकि आप सच बोलते हैं, सिला रहमी करते हैं, कमजोर का सहारा बनते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हर भलाई के काम में लोगों का साथ देते हैं। कुछ देर बाद हजरत जिब्रील दोबारा तशरीफ लाए और उन्होंने सूरह अल मुद्दस्सिर की पहली आयतें सुनाई। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर, ऐ चादर ओढ़ने वाले, उठो और लोगों को खबरदार कर दो। अम्मा खदीजा रदियल्लाहु अन्हा नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई के पास लेकर गईं। वो शख्स जो उस दौर के सबसे बड़े आलिम थे, जो दीन हनीफ पर कायम थे, जो तौरात और इंजील के गहरे इल्म रखते थे, जिनका नाम था वरक़ा बिन नौफल। नबी ने जो वाक़या बताया तो वरक़ा का चेहरा सुर्ख हो गया। फिर वो सीधा खड़े हो गए। जब नबी खामोश हुए तो वरक़ा आंखों में आंसू लिए बोले, मुबारक हो ऐ मोहम्मद, जो तुम्हारे पास आया है वो नामूस अकबर है, वही जिब्रील है जो मूसा और ईसा के पास आया था। ऐ मोहम्मद, अगर मैं जिंदा रहा तो जब तुम्हारी कौम और तुम्हारा कबीला तुम्हें सताएगा और तुम्हें निकाल देगा तो यकीन रखना मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। नबी हैरान होके बोले, मेरी कौम, मेरे खानदान मुझे सताएंगे? हाँ, हर नबी को उसकी अपनी कौम सताती है, तकलीफ देती है, तुम भी ये सब बर्दाश्त करोगे। उस लम्हे से नबी ने हर बात को पूरी तस्लीम के साथ कबूल कर लिया और दिलो जान से उस जिम्मेदारी के लिए तैयार हो गए जो उन पर रखी गई थी। इक़रा बिस्मि रब्बिक। इन अल्फाज ने एक नए दौर का आगाज किया, जैसे गहरे अंधेरों से नूर फूट पड़ा। इस्लाम के शुरुआती 3 सालों तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत चुपके से यानी पोशीदा तौर पर दी। इस दौर में सिर्फ करीबी और भरोसेमंद लोगों को इस्लाम का पैगाम पहुंचाया गया। सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों में हजरत खदीजा बिनते खुवैलिद रदियल्लाहु अन्हा, हजरत अली इब्ने अबी तालिब रदियल्लाहु अन्हु, हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा रदियल्लाहु अन्हु और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु शामिल थे। ये लोग इस्लाम के पहले मुसलमान थे और उन्होंने हर मुश्किल हाल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। 3 साल तक, सिर्फ 3 साल तक ये पैगाम दिलों में चुपके से उतारा गया। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की खामोशी की। अब वो वक्त आने वाला था जब अल्लाह का हुक्म आएगा कि जो हुक्म दिया गया है उसे खुल्लम खुल्ला बयान कर दो। जब हक की आवाज कोहे सफा की चोटी से गूंजेगी तो पूरा अरब इस नए दीन के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कैसे इन 3 सालों की खुफिया दावत ने 23 साल के एक ऐसे सफर की शक्ल ली जिसने दुनिया का नक्शा बदल दिया। कैसे पत्थरों, हड्डियों और दिलों में लिखा गया कुरान एक मुकम्मल किताब बना। कुरान के नुज़ूल की बाकी हैरत अंगेज कहानी और इसके जमा होने का पूरा वाक़या हम देखेंगे इस सीरीज के पार्ट 2 में। आपके नज़दीक कुरान की सबसे दिल को छूने वाली सूरह कौन सी है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना न भूलें। जज़ाकल्लाह खैर।